नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नेशनल नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बीजीय व्यंजक का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस तरह की इक्वेशन दे दी जाती है इस तरह की इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे बोला जाएगा कि बताइए इसके अंदर पद कितने हैं? जी हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 5 पद है, ये पूछे जाएँगे। इस तरह के क्वेश्चन आएगा। निम्न में 1 पदीय, 2 पदीय, 3 पदीय, ठीक है, 4, 5 कितने पद हैं ये बताइए। एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा। तो आप इसे कैसे बताएँगे कि इसमें कितने पद हैं कि नहीं हैं? तो बस आज मैं वो ही आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले आपको एक एग्ज़ाम्पल देखना पड़ेगा, जिस एग्ज़ाम्पल को देखकर आप अपने आप बताएँगे कि इसमें कितने पद हैं। तो एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ बहुत ही आसान सा। देखिए, ये एक एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल क्या है? मैंने एक छोटी-सी ट्रेन बनाई है आपके लिए। जी हाँ, समझाने के लिए मैंने एक ट्रेन बनाई है। तो देखो मैंने यहाँ ट्रेन यानी रेल लिख दिया है। देखिए, ये मैंने टेम्परेरी बनाई है सिर्फ़ आपको समझाने के लिए। देखिए, ये क्या है ट्रेन के डब्बे हैं ये। आपने देखा होगा ना ट्रेन के डब्बे एक दूसरे से ऐसे ही तो जुड़े हुए होते हैं। तो आपको मालूम है ये वाला जो डब्बा है, ये वाला ये यहाँ से अलग है, ये यहाँ से अलग है, क्योंकि यहाँ से जुड़ा ही तो है और ये वाला डब्बा ये अलग है ना ये डब्बा, तो ये डब्बा यहाँ से अलग है, यहाँ से और यहाँ से अलग है। ये डब्बा यहाँ से और यहाँ से अलग है, यानी एक दूसरे से जुड़ के ही तो बने हुए हैं, लेकिन है तो सब अलग-अलग, है कि नहीं? तो बस हम क्या करेंगे बीच में से ही अलग करेंगे, किसको अलग करेंगे? इन इक्वेशन को अलग करेंगे। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि अलग कहाँ से होंगे। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है ना इसमें 1 पद बताओ, इस इक्वेशन में 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, जिसे त्रिपद बोलते हैं, ठीक है? या 4 पद है या 5 पद है। तो देखो इसको कैसे बताएँगे? सबसे पहले देखिए, ये क्या है? यहाँ प्लस है ना प्लस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अलग हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अलग हो गया। लेकिन हमें देखना क्या है? इसमें सिर्फ़ प्लस माइनस देखना है। इसमें क्या देखना है? प्लस माइनस देखना है और कुछ नहीं देखना। तो देखो यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 के आगे क्या है? जब 3 के आगे कुछ नहीं है, जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होगा, तो वहाँ क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। तो देखो यहाँ प्लस है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होगा, वहाँ प्लस होगा, ठीक है? तो देखो एक प्लस वाली संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है और एक वाली प्लस वाली संख्या यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। एक और एक कितने होते हैं? 2 पद। तो ये कौन-सा है? इक्वेशन है ये द्विपदीय। क्या है? 2 पदीय। समझ में आ गया? कभी भी आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने पद हैं, तो आप बता सकते हैं कि 1 पद ये रहा, 1 पद ये रहा। इसे और देखिए आसानी से। यहाँ तो कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला था जिस संख्या के सामने कुछ नहीं है, वहाँ प्लस लगाएँगे और देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ये कितना हो गया? ये 1 पदीय हो गया। क्या हो गया? 1 पदीय। ठीक है? अब दूसरा देखिए, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ प्लस हो गया। आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पर क्या है? प्लस हो गया। देखो एक पद ये हो गया, दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक हो गया और तीसरा पद यहाँ से यहाँ तक हो गया। देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस तीनों 3 अलग है कि नहीं है? देखो ये वाली संख्या अलग, ये वाली संख्या अलग और ये वाली संख्या अलग। क्योंकि यहाँ प्लस है, ये अलग, ये प्लस है, ये इसका है, ये माइनस इसका है। तो 1, 2, 3 कितने हो गए? 3 त्रिपदी। यहाँ लिख दें त्रिपदी। ठीक है? अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये क्या हो गया? 2 पदीय। 2 पदीय। अगला देखिए, अगला देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ प्लस हो गया। तो देखो इस प्लस से प्लस 1 पद, यहाँ से यहाँ तक 1 पद, इस प्लस के साथ ये दूसरा पद और ये माइनस के साथ ये r तीसरा पद। तो कितने हो गए? 1, 2, 3 ये हो गया त्रिपद। त्रिपदीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। सिर्फ ऐसी एक इक्वेशन रख के दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा बताइए इसमें कितने पद हैं। तो कैसे निकालेंगे उसको? इसी तरीके से निकालेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल तरह का सरल क्वेश्चन है और मैंने आपको बहुत बहुत आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि सिंपल वे में जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो
आप यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि ये वाला पद अलग है क्योंकि यहाँ प्लस है, तो ये एक पद ये हो गया, प्लस के साथ एक दूसरा पद ये हो गया, प्लस के साथ तीसरा पद ये हो गया और माइनस के साथ पाँचवाँ पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया। तो 1 पद, 2 पद, 3 और ये 4। तो ये कौन हो गया? चतुर्पद हो गया, चतुर्पद। ठीक है, 4 पद ये। अब अगला देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस हो गया, तो 1 पद तो ये हो गया, माइनस के साथ 1 पद ये हो गया, प्लस के साथ 1 पद ये हो गया, माइनस के साथ 1 पद ये हो गया और प्लस के साथ 1 पद ये हो गया। तो देखो इसमें क्या देखना है? सिर्फ़ प्लस माइनस देखना है कि किस-किस के साथ है। ये इसके साथ था, ये इसके साथ था, ये वाली संख्या इसके साथ थी, माइनस वाली संख्या इसके साथ थी, प्लस वाली संख्या इसके साथ थी। तो कितने पद हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कौन-सा हो गया? 5 पद हो गया। कौन-सा होगा? 5 पद हो गया। तो देखिए, आपके सामने कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे बहुत ही आसान तरीके से बना ले जाएँगे कि इसमें बताइए 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है या 5 पद है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेशनल नॉलेज यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और बेसिक से पढ़िए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन हम आपको बताएँगे। च मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।